हे गाइस, स्वागत है आपका देवभूमि फ्यूचर पॉइंट में। तो जैसे कि हमने अपनी सामान्य अध्ययन की सीरीज शुरू करी थी, उसी क्रम में आज हमारा एक अगला वीडियो रहेगा जिसमें हम टोटल 50 एमसीक्यू देखेंगे और अपना एक टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो जो दादा भाई नौरोजी थे, उनके द्वारा जो लंदन में जो संस्था की स्थापना की गई थी, वो की गई थी द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। सर विलियम जोन्स ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक या ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो जो सर विलियम जोन्स थे, पूछा रहा है कि कौन सी पुस्तक या ग्रंथ थी जिसका उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम की जो ऐसी पुस्तक थी जिसका अंग्रेजी अनुवाद किया था किसने? विलियम जोन्स ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत के इतिहास का पहला सुव्यवस्थित इतिहास किस विद्वान ने तैयार किया? तो जो भारत का जो इतिहास था, उसका जो सुव्यवस्थित जो इतिहास तैयार किया था, वो तैयार किया था वेनेस्ट आर्थर स्मीथ ने। ठीक है, तो वेनेस्ट आर्थर स्मिथ ने भारत का जो इतिहास था, उसका सुव्यवस्थित इतिहास तैयार किया था। नेक्स्ट देखते हैं। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की जो स्थापना की गई थी, वो की गई थी बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। रहनुमाई मजदयासन सभा का संबंध किस धर्म में सुधार से संबंधित है? तो जो हमारी जो ये संस्था है, जो सभा है, इसका जो संबंध है रहनुमाई मजदयासन। ठीक है, इसका जो संबंध है, वो संबंध है पारसी धर्म से। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, पारसी धर्म से क्या है संबंधित ये सुधार सभा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। महाराष्ट्र में किस समाज सुधारक को लोक हितवादी उपनाम से जाना जाता है? तो जो महाराष्ट्र में लोक हितवादी जो उपनाम से जो जाने जाते हैं, वो जाने जाते हैं गोपाल हरि देशमुख। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, गोपाल हरि देशमुख को महाराष्ट्र में समाज सुधारक ऐसे सुधारक हैं जिनको लोक हितवादी उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, और इनका संबंध किससे है? तो समाज सुधारक से है। नेक्स्ट देखते हैं। यंग भंग आंदोलन का आरंभ किसने किया? तो जो यंग भंग आंदोलन का जो आरंभ किया था, वो किया था हेनरी विलियम डेराजियो। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, हेनरी विलियम विवियन डेराजियो द्वारा यंग भंग आंदोलन का आरंभ किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। किस स्थल से प्राग ऐतिहासिक गुफा शैल चित्र मिले हैं? तो ऐसा कौन सा स्थल है जिससे प्राग ऐतिहासिक गुफा शैल चित्र मिले हैं? वो मिले हैं भीमबेटका से। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा भीमबेटका, वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीपों में लौह का प्रथम इस जो साहित्यिक संदर्भ मिलता है, तो जो भारतीय उपमहाद्वीपों में लौह का प्रथम साहित्यिक संदर्भ मिलता है, वो मिलता है यजुर्वेद में। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में रहट किससे संबंधित था? तो जो दिल्ली सल्तनत में रहट संबंधित था, वो संबंधित था सिंचाई से। ऑप्शन नंबर जो हमारा भी हो जाएगा, सिंचाई से संबंधित था रहट। नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो सूची 1 से दी है जो हमारी हड़प्पा कालीन स्थल दिए हैं, दूसरी जगह दिया है हमारे स्थिति कहाँ है उनकी। ठीक है, तो अगर मैं आपको पहले अगर आपने मेरी प्राचीन भारतीय इतिहास की वीडियो देखी होगी, तो निश्चित ही आप इसको लगा पाएंगे। ठीक है, तो जो रंगपुर है वो कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, रंगपुर। और जो कालीबंगा है, कालीबंगा राजस्थान में है। राखीगढ़ी, तो राखीगढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा में है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? सिंध में। तो हमारा जो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा, वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और मैंने इसके लिए ट्रिक भी बताई थी आपको, भगवान का नाम लेकर हरियाणा में जाके राखी बदवाली करके। ठीक है, इस टाइप की अगर आप याद कर पा रहे होंगे तो अवश्य आप आंसर लगा लिया होगा आपने इसका। तो नेक्स्ट देखते हैं। अक्सर किसे अंग्रेज जल रंग यानी इंग्लिश वाटर कलर का जनक कहा जाता है? तो जो अंग्रेजी जल रंग का जो जनक कहा जाता है, वो कहा जाता है पॉल सैंडबी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, पॉल सैंडबी को अंग्रेजी जल रंग का जनक कहा जाता है। अगला देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में प्राचीन पुस्तक मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किस भाषा में किया गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पीरियड की बात कर रहा है कि जो प्राचीन पुस्तक थी मनुस्मृति,
उसका जो अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था वो किस नाम से किया गया था? तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ए कोड ऑफ जेंटोलॉज। ठीक है, ए कोड ऑफ जेंटोलॉज के नाम से क्या किया गया था? मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास में महापाषाण का संबंध है। तो जो प्राचीन भारत के इतिहास में महापाषाण का जो संबंध है वो संबंध है दक्षिण भारत से। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, दक्षिण भारत से संबंधित है क्या? प्राचीन भारत के इतिहास में महापाषाण। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र को सिंडन कहकर निम्नलिखित में से किसने संबोधित किया था? तो जो हड़प्पा सभ्यता के जो क्षेत्र को सिंडन कहकर जो संबोधित किया था वो किया गया था यूनान के लोगों द्वारा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, यूनान के लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र को सिंडन कहकर संबोधित किया था। अगला देखते हैं, इब्न बतूता ने किस शहर को पूर्वी इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा शहर कहा था? और ये बताइए कि इब्न बतूता जो भारत आया था किसके टाइम पीरियड पे आया था? ठीक है, तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि इब्न बतूता ने किस शहर को पूर्वी इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा शहर कहा था? तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन बनेगा वो बनेगा दिल्ली को कहा था। ठीक है, उसने ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, दिल्ली को उसने क्या कहा था कि यह क्या है, पूर्वी इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। अगला देखते हैं, पुरंदर की संधि निम्नलिखित में से किसके मध्य हुई थी? तो जो पुरंदर की जो संधि हुई थी वो हुई थी शिवाजी और राजा जय सिंह के मध्य। ठीक है, हमारा जो ऑप्शन नंबर डी बनेगा, शिवाजी और राजा जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, किस एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई? तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी थे ना, तो एक ही ऐसा एक्ट था जिसके तहत दोनों की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। तो पूछा ये जा रहा है किस एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई जिससे ब्रिटिश सरकार का ईस्ट इंडिया के जो मालों या व्यापारिक वस्तुओं और उसके भारतीय प्रशासन का नियंत्रण स्थापित हो पाए। ठीक है, तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो स्थापना की गई थी ना, पूछा जा रहा है कि कौन से एक्ट के तहत की गई थी? तो ये की गई थी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्ट से जो उनकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ठीक है, स्थापत्य नियंत्रण करने के लिए किया गया था ये। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड। ठीक है, इंडियन पैनल कोड का निर्माण किसके नेतृत्व में किया गया था? तो जो भारतीय दंड संहिता का जो निर्माण किया गया था वो किया गया था लॉर्ड मैकाले के टाइम पीरियड पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा ए हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले के टाइम पीरियड पे भारतीय दंड संहिता का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, अमझोरा की पहाड़ियों में पायराइट्स की खान पाई जाती है, वह बिहार के किस झील में है? तो जो अमझोरा की जो पहाड़ियाँ हैं ना उस पे पायराइट्स पाए जाते हैं। पूछा है कि यह जो एरिया है वो बिहार के किस जिले में है? इसका सही ऑप्शन बनेगा वो बनेगा रोहतास। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है, रोहतास क्या है, इसमें अमझोरा की पहाड़ियों में पायराइट्स पाया जाता है। ठीक है, रोहतास जिले में। नेक्स्ट देखते हैं, महानंदा एवं बागमती के बीच नदी समूह स्थित है। तो जो महानंदा और बागमती के मध्य जो नदी समूह स्थित है वो नदी समूह स्थित है मेची, कोशी और कमला। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, मेची, कोशी और कमला ये स्थित है महानंदा और बागमती के मध्य। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी भारत में चलने वाली तीव्र एवं आर्द्र हवाओं को केरल में किस नाम से जाना जाता है? तो जो ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के टाइम पीरियड पे जो पूर्वी भारत में चलने वाली जो तीव्र और आर्द्र हवाएं होती है ना, उसको पूछा जाएगा कि केरल में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, केरल में। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। तो सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कर लेते हैं। इडुक्की परियोजना, तो जो इडुक्की परियोजना है वो पेरियार नदी पे है। ठीक है, तो एक साइड परियोजना दी है तो उस साइड नदी दी है कि कौन सी परियोजना किस नदी पे है? तो इडुक्की परियोजना जो है हमारी पेरियार नदी पे है। गांधी सागर परियोजना, गांधी सागर जो परियोजना है वो चंबल नदी पे है। ठीक है, यानी ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4। दुलहस्ती परियोजना, तो जो दुलहस्ती परियोजना है वो है हमारे चिनाब नदी पे। हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड परियोजना है महानदी पे। ठीक है, लास्ट महानदी बच गया ना, तो हमारा जो इसका सही ऑप्शन बनेगा ए का हो गया 3 यानी और बी का हो जाएगा ए, बी का हो जाएगा 4। ठीक है, ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4 और सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 2। हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो जो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है वो कहा जाता है
एस्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, एस्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, चेचू जनजाति किस क्षेत्र में वन्यजीव की सुरक्षा से संबंधित है। तो जो चेचू जनजाति जो संबंधित है, पूछा जा रहा है कि किस क्षेत्र की वन्यजीव की सुरक्षा हेतु संबंधित है ये। तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा वो बनेगा नागार्जुन श्रीशैलम क्षेत्र में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट है। नागार्जुन श्रीशैलम एरिया में क्या है, ये वन्यजीव की सुरक्षा हेतु संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है। तो जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है वो जनजाति है, इसमें हमारा करेक्ट आंसर बनेगा भील जनजाति, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, भील जनजाति क्या है, सबसे बड़ी जनजाति समूह है। नेक्स्ट देखते हैं, किसकी सिफारिश के आधार पर केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय विवरण होता है। तो पूछा रहा है कि किसकी सिफारिश के आधार पर ये होता है कि केंद्र और जो राज्य होता है उसके मध्य वित्तीय यानी वित्त का विवरण होता है। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन बनेगा वित्त आयोग के सिफारिश पे होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी बनेगा, वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय एवं राज्य के मध्य वित्तीय जो विवरण होता है उसका उनके आधार पर होता है, ठीक है। उसकी सिफारिश के आधार पर, वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर। नेक्स्ट देखते हैं, खादी और ग्रामीण उद्योग कमीशन का मुख्यालय कहाँ है। तो जो खादी और ग्रामीण उद्योग कमीशन का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी बनेगा, मुंबई, वो बिल्कुल सही ऑप्शन है कि खादी उद्योग और ग्रामीण उद्योग का जो कमीशन का जो मुख्यालय है मुंबई में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा यानी सब क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार लोकसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से जो सबसे बड़ा लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र है वो है लद्दाख। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए हो जाएगा, लद्दाख बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी। तो जो राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए बनेगा, नई दिल्ली में राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवंशिक नहीं है। तो कौन सा रोग है जो आनुवंशिक नहीं है, तो रूबेला। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी बनेगा, रूबेला, ये आनुवंशिक रोग नहीं है, ठीक है। पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पुष्प के भाग दिए हैं, बताने की कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन बनेगा पंखुड़ी, पंखुड़ी ये सुमेलित नहीं है, ठीक है, पुष्प के भाग में। पंखुड़ी सुमेलित है। पूछा रहा है कि कौन सा सुमेलित है, ठीक है। तो कौन सा सुमेलित है, तो बाह्यदल है, पंखुड़ी है, पुंकेसर भी होता है, स्त्रीकेसर और मूलांक। ऑप्शन नंबर जो हमारा बनेगा बी बनेगा, ठीक है। कैसे, क्योंकि बाह्यदल भी होता है, पंखुड़ी भी होती है, पुंकेसर भी होता है और स्त्रीकेसर भी होता है, ठीक है। और मूलांकुर नहीं होता है इसमें। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, किस जीव में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है। तो जो बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है वो नहीं पाया जाता है उभयचर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा, उभयचर में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो मिलान करना है हमें, तो उसको देख लेते हैं, ठीक है। कॉपर सल्फेट, तो जो कॉपर सल्फेट का हो जाएगा वो हो जाएगा कीटनाशक के रूप में, ठीक है। पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन का यूज किया जाता है प्रतिजैविक के रूप में। यूरिया, यूरिया का यूज किया जाता है उर्वरक के लिए, ठीक है, खेतों में डालते हैं जो। और मेलाथियान, मेलाथियान का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है फंगस नाशी के टाइम पे। तो हमारा जो इसका सही ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 3। नेक्स्ट देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा घटक जैविक और अजैविक घटकों के मध्य यानी बीच में मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। तो ऐसा कौन सा घटक है पारिस्थितिकी तंत्र का जो जैविक और अजैविक घटकों के मध्य में क्या करता है, मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा उत्पादक, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, उत्पादक क्या करता है, जो जैविक घटक होते हैं और अजैविक घटक होते हैं उनके बीच जो है मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है उत्पादक। नेक्स्ट देखते हैं, मानवों में वृक्क में डॉट 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 द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है। तो जो मानवों में किसके द्वारा यानी वृक्क में किसके द्वारा घुलनशील जो होते हैं ना नाइट्रोजन यौगिक, उनको उत्सर्जित उत्पादों में हटाया जाता है, किसके द्वारा हटाया जाता है ये पूछा रहा है। तो एक कार्य किया जाता है माइट्रोकॉन्ड्रिया द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया, इसके द्वारा क्या किया जाता है, हटाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो जो अमोनिया गैस बनाते हैं ना उसमें हैबर विधि की पूछा रहा है कि हैबर विधि जो यूज होती है उसमें उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका हमारा सही ऑप्शन कमेंट करके बताइए, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया मुझे। नेक्स्ट देखते हैं, आवर्त सारणी में
कौन सा तत्व सर्वाधिक यौगिक बनाता है? तो जो आवर्त सारणी में जो सर्वाधिक यौगिक बनाता है वो बनाता है हमारा कार्बन, ठीक है। कार्बन के साथ आपने बॉन्ड देखे होंगे ना, तो अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड जो बनाता है कार्बन बनाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। तो आवर्त सारणी में जो सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक यौगिक बनाता है वो बनाता है कार्बन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या है। तो जो मनुष्य के शरीर में जो पसलियाँ होती हैं इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 24 होती हैं। ऑप्शन नंबर जो डी बनेगा, 24 पसलियाँ पाई जाती हैं मनुष्य के शरीर में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो जो ऊष्मा की इकाई नहीं है वो सही है किलो जूल, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो किलो कैलोरी होती है ऊष्मा की इकाई, किलो जूल नहीं होती, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, ऊष्मा की इकाई नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, चिपको आंदोलन का कर्नाटक में दूसरा नाम क्या था? तो जो चिपको आंदोलन शुरू हुआ था ना उत्तराखंड से, तो पूछा जा रहा है कि कर्नाटक में इसका दूसरा नाम क्या था? तो इसका जो दूसरा नाम था अपिक्को चालुवाली था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, अपिक्को चालुवाली ये चिपको आंदोलन का कर्नाटक में नाम था, ठीक है, दूसरा नाम। नेक्स्ट देखते हैं, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट है कि रेड डाटा जो बुक में नाम आते हैं ना, तो वो किससे संबंधित है? तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन है वो है लुप्त प्राय प्रजातियों की जानकारी होती है रेड डाटा बुक में, ठीक है। और जो संकटग्रस्त होती है, यानी जो इसको संकट मतलब जो प्रजाति लुप्त होने की कगार में होती है ना, संकटग्रस्त प्रजाति कह सकते हैं हम उसको, तो उसका नाम आता है रेड डाटा बुक में, ठीक है। जिसको कई सालों से ना देखा गया हो, गायब हो जो, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो जो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो है सूर्य का प्रकाश, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन पॉलीमर नहीं है? तो पॉलीमर कौन सा नहीं है ये बताना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉलीमर नहीं है, कैप्रिलेटियम क्या है, पॉलीमर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, वायु में ध्वनि की चाल की अपेक्षा स्टील की ध्वनि की चाल होगी। तो जो वायु में ध्वनि की चाल की अपेक्षा स्टील में ध्वनि की चाल कितनी होगी बताना है, ठीक है। कंपेयर करके बताना है दोनों को। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा, वायु में ध्वनि की चाल की अपेक्षा स्टील में ध्वनि की चाल 15 गुना होगी। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, 15 गुना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा का संबंध वस्तु के डॉट 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 से होता है, ठीक है। तो यांत्रिक ऊर्जा का जो संबंध होता है वो किससे होता है? गति और स्थिति से। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी बनेगा, गति और स्थिति से संबंधित होती है यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट देखते हैं, आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों की के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो बाएं से हम दाएं जा रहे हैं और हमें कथन दिया कि कौन सा असत्य है ये बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन बन रहा है, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर देते हैं, ये क्या असत्य है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर पाते हो आसानी से, ठीक है। तो इसके सही ऑप्शन बता देता हूँ मैं आपको, तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और संयोजकता, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। संयोजकता जो आपस में बॉन्ड बना देते हैं ना, तो उसको बोलते हैं संयोजकता। जितने बॉन्ड लास्ट में बच जाते हैं उस जो परमाणु या इलेक्ट्रॉन होता है उसकी संयोजकता कहलाती है। इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट है ये भी। तो हमारा जो असत्य कथन है वो परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, ये असत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों का मेल कीजिए। तो योजनाएं दी हैं और कार्यक्रमों का मेल करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको। प्रथम योजना, तो जो प्रथम योजना संबंधित है वो सामुदायिक विकास से संबंधित है, ठीक है। द्वितीय योजना, तो द्वितीय योजना का संबंध है तीव्र औद्योगिकरण से। तृतीय योजना का संबंध है आधारभूत उद्योगों से। और चतुर्थ योजना, तो चतुर्थ योजना का संबंध है न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम से। और पंचम योजना का संबंध है स्वावलंब एवं स्थिरता से। तो इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर सी बनेगा वो बिल्कुल करेक्ट बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 3, डी का हो जाएगा 4 और ई का हो जाएगा 5। नेक्स्ट देखते हैं, भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू की गई? तो जो भूतपूर्व संसद सदस्य थे ना, उनके लिए पूछा रहा है कि पेंशन जो व्यवस्था थी वो कब से लागू की गई? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो पेंशन व्यवस्था लागू की गई थी भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए, वो की गई थी 1976। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, 1976 से भूतपूर्व सदस्यों के लिए, भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए, ठीक है, पेंशन व्यवस्था लागू की गई थी। कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो जो कारगिल स्मृति दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 26 जुलाई को। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो हमारे 50 एमसीक्यू क्लियर हो चुके हैं। तो एक टॉपिक देख लेते हैं छोटा सा, उसके बाद वीडियो समाप्त करेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा संविधान के निर्माण हेतु बनी इस जो समितियां हैं और उनके अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहले से, संघीय संविधान समिति। तो जो संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति,
संघ शक्ति जो समिति थी उसके अध्यक्ष भी थे जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे संचालन समिति के अध्यक्ष। प्रारूप समिति इंपॉर्टेंट है ये भी, संचालन समिति और प्रारूप समिति इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे भीमराव अंबेडकर, ठीक है। प्रांतीय संविधान समिति, तो प्रांतीय जो संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो है संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, ठीक है। कई बार पूछे जा चुके हैं ये तो रिपीटेड सवाल है बहुत। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स और पॉलिटी हिंदी आदि के एमसीक्यू लगाने हैं तो आप हमारे इंस्टा हैंडल को फॉलो कर सकते हैं, देवभूमि फ्यूचर पॉइंट को। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।